हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, हाइसेंस ब्रांड ने भी अपनी 2024 की 4 न्यू 4K टीवी सीरीज़ इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दी हैं। Q7N जो कि एक QLED टीवी सीरीज़ है। 4 वेरिएंट इसके मिलने वाले हैं, 55 इंच, 65 इंच, 85 इंच और 100 इंच। इसके अलावा लॉन्च की है U7N, ये भी एक QLED टीवी सीरीज़ है, लेकिन इसमें मिनी LED बैकलाइट टेक्नोलॉजी प्रो यूज़ की गई है। इसके अलावा लॉन्च की है U6N प्रो, ये भी एक QLED टीवी सीरीज़ है और इसमें भी मिनी LED बैकलाइट टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है। इसके अलावा लॉन्च की गई है E68N, ये भी एक QLED टीवी सीरीज़ है, लेकिन इसमें नॉर्मल डायरेक्ट LED बैकलाइट टेक्नोलॉजी दी गई है। तो हाइसेंस की इन न्यूली लॉन्च 4K टीवी सीरीज़ में से आज के इस वीडियो में स्पेशली हम बात करने वाले हैं U7N टीवी सीरीज़ के बारे में, जिसमें कि मिनी LED बैकलाइट टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है। तो चलिए जानते हैं इस टीवी सीरीज़ की सारी डिटेल्स। तो फ्रेंड्स, हाइसेंस U7N टीवी सीरीज़ के फिलहाल 2 वेरिएंट लॉन्च किए गए हैं, 55 इंच और 65 इंच। ये QLED टीवी सीरीज़ है, इसमें मिनी LED बैकलाइट टेक्नोलॉजी प्रो यूज़ की गई है। लास्ट ईयर 2023 में हाइसेंस ने एक टीवी सीरीज़ लॉन्च की थी U7K, जो कि मिनी LED बैकलाइट टेक्नोलॉजी के साथ यूज़ की गई थी। तो उस टीवी की जो सारी स्पेसिफिकेशंस हैं वो ऑलमोस्ट सेम टू सेम इस न्यूली लॉन्च 2024 की टीवी सीरीज़ में भी दी गई हैं, यानी कि U7N टीवी सीरीज़ में। हालांकि लास्ट ईयर 2023 की टीवी सीरीज़ U7K के 4 वेरिएंट लॉन्च किए गए थे, 55 इंच, 65 इंच, 75 इंच और 85 इंच। लेकिन फिलहाल यहाँ पर U7N टीवी सीरीज़ के 2 ही वेरिएंट लॉन्च किए गए हैं, 55 इंच और 65 इंच। हाइसेंस की इस 2024 की U7N टीवी सीरीज़ का लुक्स एंड डिज़ाइन अगर देखेंगे तो लुक्स एंड डिज़ाइन इसका काफ़ी अट्रैक्टिव और काफ़ी प्रीमियम दिया गया है। टीवी देखने में ये काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं। सिंगल टेबल टॉप स्टैंड इन टीवी में दिया गया है। लास्ट ईयर जो U7K टीवी सीरीज़ मिनी LED बैकलाइट टेक्नोलॉजी के साथ लॉन्च की गई थी, उसका जब वीडियो मैंने बनाया था उसमें मैंने ये चीज़ बोली थी कि अगर इस टीवी में सिंगल टेबल टॉप स्टैंड दिया जाता तो आई थिंक और बेटर होता। तो लुक्स एंड डिज़ाइन तो आई थिंक इन टीवी का काफ़ी अच्छा दिया गया है। देखने में ये टीवी काफ़ी अट्रैक्टिव और काफ़ी प्रीमियम लग रहे हैं। बेजरलेस डिज़ाइन यहाँ पर मिल जाता है, डबल टेबल टॉप स्टैंड दिया गया है। हालांकि इस तरीके के जो प्रीमियम सेगमेंट के टीवी होते हैं, अगर इनमें सिंगल टेबल टॉप स्टैंड दिया जाए तो आई थिंक वो थोड़ा सा बेटर होता है, थोड़ा सा वो टीवी के लुक को इनहेंस कर देता है। तो यहाँ पर हाइसेंस ने इस बार ये काफ़ी बढ़िया काम किया है कि इस टीवी सीरीज़ में सिंगल टेबल टॉप स्टैंड दिया है। हालांकि वॉल पे अगर टीवी माउंट करते हैं तो टेबल टॉप स्टैंड का उतना फ़र्क नहीं लगता है, लेकिन आजकल बहुत से लोग टेबल टॉप ही टीवी को करना चाहते हैं, तो उसमें जो टीवी का लुक है वो काफ़ी इनहेंस हो जाता है। घर में हमारे कोई गेस्ट वगैरह आते हैं, उनको भी वो चीज़ काफ़ी पसंद आती है। तो इसके लिए हाइसेंस को मैं ज़रूर अप्रिशिएट करूँगा कि उसने ये काफ़ी बढ़िया काम किया है कि इस बार इसमें काफ़ी अट्रैक्टिव टेबल टॉप स्टैंड इन टीवी में लगाया है। हाइसेंस के इन टीवी की डिस्प्ले स्पेसिफिकेशंस के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर 4K VA QLED पैनल दिया गया है। मिनी LED बैकलाइट टेक्नोलॉजी यहाँ पर यूज़ की गई है। फुल एरे लोकल डिमिंग फीचर इसमें दिया गया है। जो लास्ट ईयर के टीवी सीरीज थी U7K, जिसमें मिनी LED बैकलाइट टेक्नोलॉजी दी गई थी, तो उसके 55 इंच और 85 इंच के वेरिएंट में VA पैनल दिया गया था, जबकि 65 इंच और 75 इंच के वेरिएंट में IPS पैनल दिया गया था। लेकिन यहाँ पर ये दोनों ही टीवी मॉडल में VA पैनल ही दिया गया है। इन टीवी में कंट्रास्ट रेशियो दिया गया है 5000:1, क्योंकि ये VA पैनल है तो कंट्रास्ट रेशियो यहाँ पे काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। ब्राइटनेस निट्स के बारे में अगर बात करें तो किसी जगह पर ब्राइटनेस निट्स मेंशन की गई है 1200 प्लस निट्स और कहीं पर मेंशन की गई है 1500 निट्स। तो एक्चुअल में कौन सी सही है कह पाना मुश्किल है। 1200 निट्स को भी अगर हम सही मान लेते हैं पीक ब्राइटनेस लेवल, तो यहाँ पर आपको कंटेंट देखते टाइम पर 700 निट्स और 800 निट्स का ब्राइटनेस लेवल देखने को मिलेगा, जो कि आई थिंक काफ़ी ह्यूज निट्स हो जाती है। काफ़ी बढ़िया उसमें पिक्चर क्वालिटी आपको देखने को मिलेगी। पिक्चर क्वालिटी को इनहेंस करने के लिए हाई व्यू पिक्चर इंजन इंटीग्रेट किया गया है। AI पिक्चर फिल्म मेकर मोड जैसे फीचर यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। डॉल्बी विजन, HDR10, HDR10+, HLG, HDR10+ अडेप्टिव का भी सपोर्ट यहाँ पर देखने को मिल जाता है। वैसे तो इन टीवी का नेटिव रिफ्रेश रेट दिया गया है 120 हर्ट्ज, लेकिन यहाँ पर हाई रिफ्रेश रेट यानी कि HRR टेक्नोलॉजी दी गई है, जो कि आर्टिफिशियल तरीके से कुछ एक्स्ट्रा फ्रेम इंसर्ट करके आपको एक ब्लर फ्री पिक्चर दिखाने में काफ़ी हेल्प करती है। तो यहाँ पर ये 120 हर्ट्ज को 240 हर्ट्ज में कन्वर्ट करके दिखाती है, जिससे आपको काफ़ी बढ़िया एक्शन सीन इस टीवी में देखने को मिलेंगे। एकदम ब्लर फ्री पिक्चर क्वालिटी यहाँ पर आपको मिलने वाली है। इन टीवी के ऑडियो सिस्टम के बारे में बात करें तो यहाँ पर 49 वॉट का 2.1 चैनल ऑडियो सिस्टम लगाया गया है। 12 वॉट के यहाँ पर 2 स्पीकर मिलेंगे, यानी कि 24 वॉट के यहाँ पर स्पीकर लगाए गए हैं और 25 वॉट का एक सबवूफर दिया गया है।
इसके अलावा DTS-X वर्चुअल साउंड और डॉल्बी एटमॉस का भी सपोर्ट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। हाइसेंस के इन टीवी में 3GB रैम दी गई है, 8GB इंटरनल स्टोरेज दिया गया है। हाइसेंस प्रोप्राइटरी विदा OS यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। गूगल टीवी यहाँ पर आपको नहीं मिलने वाला है। जो विदा OS है ये भी काफ़ी बढ़िया परफॉर्म करता है, काफ़ी ये लाइट वेट है, बहुत ज़्यादा ये स्पेस ऑक्युपाइड नहीं करता है एंड्रॉयड की तरह, जैसे कि सैमसंग टाइजन है या फिर LG वेब OS है, ऐसे ये विदा ऑपरेटिंग सिस्टम है। 2 साल पहले अगर देखेंगे तो विदा OS में बहुत सारी ऐप का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता था, लेकिन आज जो है काफ़ी सारी OTT ज़रूरी ऐप्स का सपोर्ट यहाँ पर मिल जाता है। नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, हॉटस्टार, ZEE5, सोनी लिव, वूट, सारी ज़रूरी ऐप्स का सपोर्ट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। हाइसेंस के इन टीवी में गेमिंग एक्सपीरियंस को एनहेंस करने के लिए VRR का सपोर्ट मिल जाता है, ALLM मोड का सपोर्ट मिल जाता है। गेमिंग मोड पे ये टीवी 144 हर्ट्ज तक रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है। इसके अलावा AMD FreeSync प्रीमियम प्रो का भी सपोर्ट यहाँ पर दिया गया है। हाइसेंस के इन टीवी में डुअल बैंड वाईफाई का सपोर्ट दिया गया है, ब्लूटूथ वर्जन दिया गया है 5.0, स्क्रीन मिरर का फीचर यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पर विदा वॉइस असिस्टेंट मिल जाता है, बिल्ट इन एलेक्सा का सपोर्ट भी यहाँ पर दिया गया है। इन टीवी को दूर बैठकर आप विदाउट रिमोट ही वॉइस कमांड दे सकते हैं, क्योंकि इसमें फार फील्ड टेक्नोलॉजी दी गई है, फार फील्ड टेक्नोलॉजी बेस्ड माइक्रोफोन इंटीग्रेट किए गए हैं, तो उसमें आपको वॉइस कमांड देने के लिए रिमोट की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। डायरेक्टली आप दूर बैठकर ही टीवी को वॉइस कमांड दे सकते हैं। हाइसेंस के इन टीवी के कनेक्टिविटी पोर्ट्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर 4 HDMI पोर्ट दिए गए हैं। चारों HDMI पोर्ट का वर्जन दिया गया है 2.1, जिसमें से 2 HDMI पोर्ट 4K 144 हर्ट्ज तक सपोर्ट करते हैं और 2 HDMI पोर्ट 4K 60 हर्ट्ज तक सपोर्ट करते हैं। HDMI eARC का सपोर्ट यहाँ पर दिया गया है। 2 USB पोर्ट दिए गए हैं, एक USB पोर्ट वर्जन दिया गया है 3.0, एक USB पोर्ट वर्जन दिया गया है 2.0। इसके अलावा AV पोर्ट दिया गया है, RJ45 LAN पोर्ट दिया गया है, डिजिटल ऑप्टिकल ऑडियो आउट दिया गया है, 3.5 mm जैक दिया गया है। बिल्ट इन सेटअप बॉक्स भी इसमें मिल जाता है, यानी कि CL कार्ड का सपोर्ट यहाँ पर दिया गया है। आपको सेटअप बॉक्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप DTH सर्विस प्रोवाइडर से CL कार्ड लेकर डायरेक्टली आप उसे टीवी में इंसर्ट कर सकते हैं। हाइसेंस के इन टीवी पे फिलहाल 3 इयर्स की वारंटी भी दी जा रही है। इनके प्राइस के बारे में अगर बात करें तो इनकी लॉन्च होने की जो प्रेस रिलीज आई है, इसमें 55 इंच के वेरिएंट का प्राइस बताया गया था 79,999 रुपीज़ और 65 इंच वेरिएंट का प्राइस बताया गया था 1,14,999 रुपीज़। लेकिन फ्लिपकार्ट पे इन टीवी की जो लिस्टिंग की गई है वहाँ पर 55 इंच वेरिएंट का प्राइस मेंशन किया गया है 74,999 रुपीज़ और 65 इंच वेरिएंट का प्राइस मेंशन किया गया है 1,04,999 रुपीज़। तो फ्रेंड्स, ये थी हाइसेंस U7N मिनी LED बैकलाइट टेक्नोलॉजी बेस्ड 4K QLED टीवी सीरीज़ की सारी डिटेल्स। प्राइस भी इनके मैंने आपको बता दिए हैं। प्राइस मुझे लगता है कि इनके थोड़े से ज़्यादा हैं। लास्ट ईयर जो U7K मिनी LED बैकलाइट टेक्नोलॉजी बेस्ड 4K टीवी सीरीज़ लॉन्च की गई थी, उसके प्राइस काफ़ी रीजनेबल, काफ़ी कम रखे गए थे। लॉन्च के टाइम पे लास्ट ईयर 55 इंच वेरिएंट का प्राइस था 55,999 रुपीज़ और 65 इंच वेरिएंट का प्राइस था 69,999 रुपीज़। लेकिन करंट में अगर 2023 वाले मॉडल का प्राइस देखेंगे तो 55 इंच वेरिएंट का प्राइस हो गया है 59,999 रुपीज़ और 65 इंच वेरिएंट का प्राइस हो गया है 84,999 रुपीज़। तो प्राइस लास्ट ईयर के टीवी मॉडल में भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिए गए हैं। स्पेशली 65 इंच के वेरिएंट में 15,000 रुपीज़ का प्राइस इंक्रीज़ हुआ है और अभी यहाँ पर ये टीवी भी ज़्यादा प्राइस पे आई थिंक लॉन्च किए गए हैं। 65 इंच वेरिएंट का प्राइस 1,04,000 1,05,000 रुपये हो जाता है, जो कि आई थिंक काफ़ी ज़्यादा है। हालांकि इन टीवी की जो सारी स्पेसिफिकेशंस हैं वो ऑलमोस्ट 99.99% सेम टू सेम दी गई हैं, जो कि लास्ट ईयर U7K मॉडल की भी दी गई थी। लुक्स एंड डिज़ाइन यहाँ पर चेंज किया गया है, ऑडियो आउटपुट बिल्कुल सेम है, सब कुछ ऑलमोस्ट सेम ही है। लुक्स एंड डिज़ाइन में भी थोड़ा फ़र्क आई थिंक देखने को मिलेगा और उसकी वजह से यहाँ पर जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ किए गए हैं। अभी लास्ट ईयर U7K मॉडल के प्राइस को कंपेयर करें जो ये न्यू मॉडल लॉन्च किए गए इनके प्राइस से, तो इनमें प्राइस में काफ़ी वेरिएशन आता है, जो कि आई थिंक बहुत ही ज़्यादा है। और लुक्स एंड डिज़ाइन में भी कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है, एक सिंगल टेबल टॉप स्टैंड ही इंटीग्रेट किया गया है और उस सिंगल टेबल टॉप स्टैंड की वजह से 15 से लेकर 20,000 रुपये प्राइस इनका बढ़ाया गया है, क्योंकि मुझे लगता है कि रीज़नेबल बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा प्राइस इन टीवी के आई थिंक रखे गए हैं। तो यहाँ पर अगर आपको मिनी LED टेक्नोलॉजी बेस्ड टीवी लेना है, टीवी आपको वॉल माउंट करना है, लुक्स एंड डिज़ाइन आपके लिए इतना मैटर नहीं करता है, तो बेटर रहेगा कि आप लास्ट ईयर का मॉडल U7K ही परचेज़ करें। तो उसके प्राइस जो है वो काफ़ी कम है, 15-20 हज़ार रुपये का प्राइस का डिफरेंस आई थिंक बहुत ज़्यादा हो जाता है।
और अभी ये टीवी सेल के टाइम पे लॉन्च किए गए हैं, तो ये प्राइस इनके आ रहे हैं। अभी सेल ख़त्म होने के बाद में इनके जो प्राइस है इंक्रीज़ हो सकते हैं, जो कि प्रेस रिलीज़ में भी आए थे। तो इनके प्राइस में और ज़्यादा गैप हो जाएगा। अब 20 से लेकर 25,000 रुपये का प्राइस गैप आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं लास्ट ईयर के मॉडल लेना बेटर रहेगा। सिंगल टेबल टॉप स्टैंड इतना भी हमें उसका कुछ नहीं करना है। टीवी को वॉल माउंट करेंगे तो सिंगल टेबल टॉप स्टैंड का भी हमें कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। मैंने एक टीवी लिया था 2014 में, एक 3D टीवी लिया था, उसमें भी सिंगल टेबल टॉप स्टैंड दिया गया था, बाकी सभी में डबल टेबल टॉप स्टैंड आ रहे थे। तो उस सिंगल टेबल टॉप स्टैंड लेने के लिए मैंने 47 इंच वेरिएंट लिया था, क्योंकि उसमें ही सिंगल टेबल टॉप स्टैंड आ रहा था। जबकि सेम टू सेम फीचर्स के साथ में एक 55 इंच और एक 50 इंच का वेरिएंट भी मिल रहा था, जिसमें डबल टेबल टॉप स्टैंड दिए गए थे। तो उसको छोड़ के मैंने सिंगल टेबल टॉप स्टैंड वाला टीवी ले लिया था, क्योंकि मुझे पर्सनली जो सिंगल टेबल टॉप स्टैंड है वो थोड़ा सा अच्छा लगता है, प्रीमियम लगता है। लेकिन कभी भी मैंने 4-5 साल उस टीवी को यूज़ किया, कभी भी वो सिंगल टेबल टॉप स्टैंड यूज़ नहीं किया। टीवी को मैंने हमेशा वॉल माउंट ही रखा। तो इसका बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। हालांकि ये अप्रिशिएट करने लायक चीज़ है, डिज़ाइन इसका काफ़ी बढ़िया बनाया है, लेकिन प्राइस उसके हिसाब से जस्टिफाई नहीं करता है। तो आज के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूँ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक एंड शेयर। अगर आपने पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को भी कर दीजिए प्रेस। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।